Good morning, my dear students. How are you all? So, children, in today's class, we'll discuss the 8th chapter of poetry, that is, O Captain, My Captain. This is a poem composed by Walt Whitman. वॉट विटमैन के द्वारा लिखी हुई एक पोम है. वॉट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट. ये कैसे पोएट थे? अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के थे. ही वॉज बॉर्न in 1819 and died in 1892. Walt Whitman has written this poem O Captain and O Captain My Captain, and this is an elegy. क्या है ये? elegy है. elegy बोलते हैं बच्चों एक शोक गीत को जो किसी डेथ पर या अपना ग्रीफ, अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए जो लिखा जाता है. ओके. So, Walt Whitman has written this poem on the death of Abraham Lincoln. लिंकन की डेथ पर उन्होंने ये पोएम लिखी. एंड दिस पोएम वाज रिटन इन 1865. कब लिखी गई थी? 1865 में. एंड लिंकन ऑल्सो डाइड इन 1865. लिंकन की भी डेथ 1865 में हुई थी और ये पोएम जो है वो भी 1865 में ही लिखी गई थी, यानी कि उनकी डेथ पर ही लिखी गई है. ओके डियर चिल्ड्रन, सो लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे वो. एंड ही वाज मर्डर्ड. उनका मर्डर हुआ था. एक्चुअली लिंकन डिड मैनी गुड डीड्स इन हिज वर्क पीरियड. उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे बदलाव किए थे, बहुत अच्छे चेंजेस किए थे अमेरिका के लिए. और उसमें से एक था दास प्रथा का अंत, यानी कि स्लेवरी. जो स्लेवरी होती है उसका अंत उन्होंने ही किया था. ये बात उनको सही नहीं लगती थी कि लोगों को किस तरह से खरीदा जाता है, बेचा जाता है. पहले वहाँ पर इसी तरह की ये होता था कि लोगों को दास बना कर रखा जाता था, उनसे अपने अकॉर्डिंग काम लिए जाते थे. अब लिंकन ने डिसाइड किया इसको फिनिश करने का. एज अ रिजल्ट वहाँ पर एक वॉर छिड़ गई और उसका नाम था सिविल वॉर. क्या था? सिविल वॉर. अब वो जो युद्ध हुआ था सिविल वॉर का, उसमें लिंकन वॉन. जो कैप्टन ये अब्राहम लिंकन थे वो जीत गए, यानी कि दास प्रथा का अंत हो गया. बट जो दूसरी पार्टी थी जिससे युद्ध लड़ा गया था, वो वॉर हुई थी, उसके किसी पर्सन ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. अब लिंकन ने अपनी लोगों के लिए इतना कुछ किया तो उनकी डेथ पर बहुत ज़्यादा दुख लोगों को डेफिनेटली होना ही था. सो हुआ. अब वॉट विटमैन ने ये पोम उन्हीं को डेडिकेट की है. यहाँ पर बच्चों इस पोम में जो कैप्टन है वो है लिंकन और जो शिप है वो है अमेरिका. ओके. सो आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग. नाउ सी. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. O Captain, मेरे प्यारे कैप्टन, हमारी जो fearful यानी कि हमारी जो डरावनी ट्रिप थी, यात्रा थी, वो पूरी हो चुकी है. The ship has weathered every wreck. Wreck means बहुत ही great efforts, बहुत ज़्यादा efforts के साथ हमारा जो शिप है यानी कि जो अमेरिका है वो लड़ा है, शिप लड़ा है. Weathered means यानी कि इन एवरी काइंड ऑफ वेदर, हर तरह के मौसम में, गर्मी, सर्दी, बरसात, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है. यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं हम कि किसी लोगों का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा है जब उसने डिसाइड कर लिया. यानी कि जब कैप्टन ही इतने अच्छे थे, यानी कि जो लिंकन जो लीड कर रहे थे वो इतने अच्छे थे, वो उन्होंने सब कुछ प्लान्ड वे में सब कुछ स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली वो जीत हासिल करने वाला ही था. तो द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन. सॉट मीन्स सीख, यानी कि खोजना. जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो प्राइज़ हमें चाहिए था, पुरस्कार हमें चाहिए था, किसको? अमेरिका वासियों को. दैट इज़ वन, यानी कि वो तो हम जीत चुके हैं, हमारे पास अब है वो. द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आर हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग. एक्सल्टिंग मीन्स, एक्सल्टिंग होता है बच्चों सेलिब्रेटिंग, यानी कि सेलिब्रेट करना. पोर्ट जो बंदरगाह है वो अब नज़दीक दिखाई दे रहा है. द बेल्स आर हियर,
एंड आई एम एबल टू लिसन द बेल्स, मुझे घंटियों की आवाज़ आ रही हैं। द पीपल ऑल एक्सॉल्टिंग, सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। एंड ऑल आर डैम हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि जो शिप था वो आ चुका है। वाइल फॉलो आई द स्टीडी कील द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। फॉलो आइज यानी कि लोगों की जो नज़रें हैं वो स्टीडी कील बेटा कील होता है शिप का पार्ट, निचला हिस्सा। ओके, एंड स्टीडी यानी कि फर्म, बिल्कुल एक जगह। तो लोगों की नज़रें उस शिप के उस कील पर हैं, उस हिस्से पर हैं। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, वेसल मीन्स ये भी शिप ही होता है, इसका मीनिंग भी शिप ही है। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, ग्रिम मीन्स सीरियस, डर्टी, यानी अब सीरियस डर्टी कैसे है वो, क्योंकि उसने बहुत लंबी वॉयज उसने कवर की है, यात्रा कवर की है, तो वो कैसा हो गया है, गंदा हो गया है, डर्टी दिख रहा है। एंड डेयरिंग, बट डेयरिंग दैट इज़ ऑल्सो डेयरिंग, बहुत ही डेयर के साथ, हिम्मत के साथ उसने पूरी इस अपनी जर्नी को कवर किया है। बट ओ हार्ट ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में विटमैन बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट वो हार्ट अपने मन से वो कह रहे हैं कि ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। बट परंतु यहाँ पर आई एम एबल टू सी द ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, द ब्लीडिंग बॉडी ऑफ माई डियर कैप्टन इज़ लाइंग हियर। जो मेरे प्यारे कैप्टन की बॉडी है वो तो खून से लथपथ यहाँ पर पड़ी हुई है डेक पर। डेक होता है शिप का पार्ट, हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर पड़ी हुई है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, अब कैसी पड़ी है वो, कोल्ड एंड डेड। कोल्ड कैसे बच्चों, जब हमारी बॉडी में जान होती है तो दैट इज़ वार्म, वो कैसी, उसके अंदर एक वार्मथ होती है, गर्माहट होती है। बट अगर हमारे अंदर से जान निकल जाती है तो बॉडी कैसी हो जाती है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि दैट इज़ फॉलन कोल्ड एंड डेड, उनकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड है, ठंडी है, उसमें जान नहीं है, वो तो वहाँ पर पड़ी हुई है। ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल ट्रिल्स। अब लिंकन कहते हैं, ओ कैप्टन, मेरे प्यारे कैप्टन, राइज अप, उठो, एंड हियर द बेल, सुनो उन घंटियों को, उन आवाज़ों को, उन लोगों के शोर को जो खुशियाँ मना रहे हैं अपनी, किसका, फ्रीडम का, जो उनको स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम मिली है, उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको सुनो, उठो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, उठो क्योंकि जो झंडा है, जो फ्लैग है, दैट इज़ फ्लंग, फ्लंग मीन्स ठहराना, फहराना। जो फ्लैग है वो देखो हमारा फ्लैग वहाँ पर फहरा रहा है, यानी कि, और दैट इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, ये एक विक्ट्री का साइन है, हमें जीत हासिल होगी इसका साइन है। फॉर यू द बुगल ट्रिल्स, आपके लिए मेरे प्यारे कैप्टन, आपके लिए क्या हो रहा है, बुगल इज़ अ ब्रास इंस्ट्रूमेंट, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह का ये, ओके, बुगल ट्रिल्स, यानी कि लोग तो विगुल बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, अपनी खुशी का जश्न मना रहे हैं और बहुत ही हैप्पी हैं। फॉर यू बुकेज एंड रिबन रेट्स, फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग, आपके लिए बुकेज हैं, यानी कि लोग स्वागत के लिए खड़े हैं आपके लिए, आपको बुके देने के लिए, फूलों का गुलदस्ता देने के लिए। एंड रिबन रेट्स होते हैं बेटा जो सर पर एक फूलों का, रेत इज गार्लैंड, फूलों का हार जो सर पर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड, और वो रिबन रेत है, वो लोग आपके लिए लेकर खड़े हैं। फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग, आपके लिए शोर्स यानी कि किनारों पर लोग, क्राउड यानी कि भीड़ इकट्ठी हो रही है आपका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। एंड दे आर डैम एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो, क्यों, क्योंकि उनके प्यारे कैप्टन जिन्होंने उनको इस मुश्किल घड़ियों से निकाला है, उनको एक जीने का हक दिया है, राइट दिया है, ये जो इनह्यूमन सिचुएशन थी इससे बाहर निकाला है, उस कैप्टन का वेलकम करने के लिए वो वेट कर रहे हैं ईगरली।
For you they call the swaying mass, their eager faces turning. आपको पुकारते हैं, जो मास है यानी कि जन समूह जो है वो घूम रहा है इधर उधर, आपका वेट कर रहा है. देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और उनके जो उत्सुकता से भरे हुए जो फेस हैं वो हमारी तरफ मुड़ रहे हैं, आ रहे हैं. हियर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड. अब विटमैन यहाँ पर फादर बोलते हैं कैप्टन को. हियर कैप्टन डियर फादर, यानी कि दिस आर्म बीनीथ योर हेड. बीनीथ मीन्स नीचे, यानी कि मेरी जो आर्म है, मेरा जो हाथ है वो आपके सर के नीचे है. इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड. एंड मुझे इसको ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा है कि दैट आई एम एबल टू सी योर डेड बॉडी हियर दैट इज़ फॉलन कोल्ड एंड डेड. मुझे आपकी बॉडी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि ठंडी है, ठंडी पड़ी है, उसमें जान नहीं है, वो बेजान है. उस व्यक्ति की, उस पर्सन की बॉडी यहाँ पर पड़ी है जिसने लोगों को जीना सिखाया है, उनको उनके राइट्स दिए हैं, उनके अधिकार दिए हैं, और आज वही बॉडी किस तरह की हुई है, कोल्ड. My captain does not answer. His lips are pale and still. Now Whitman is disappointed. बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं. वो कह रहे हैं कि My captain does not answer. बट मेरे जो कैप्टन हैं वो तो आंसर ही नहीं देते हैं, वो किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. मैं उनसे इतनी बातें पूछ रहा हूँ, उनको टच कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हिम. मैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ही इज़ नॉट आंसरिंग एट ऑल. कुछ नहीं बोल रहे हैं. His lips are pale. Pale means yellow. उनके जो होठ हैं वो पीले पड़ गए हैं. एंड स्टिल, और बहुत ही काम है, शांत हैं. लेकिन नो मोमेंट इज़ देयर, कोई भी उनमें हरकत नहीं हो रही है. माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल. मेरे जो फादर हैं, फादर मीन्स यानी कि कैप्टन, मेरे जो प्रिय कैप्टन हैं, जो फादर यहाँ पर वो उनको फादर बोलते हैं. डज नॉट फील माई आर्म, यानी कि वो उस आर्म को, मेरे हाथ को जो उनके सर के नीचे रखा हुआ है, उसको फील नहीं कर रहे हैं. ही हैज़ नो पल्स, ना ही तो उनकी नब्ज़ है, ना ही तो उनकी नब्ज़ चल रही है. नॉर विल, ना ही उनकी कोई इच्छा है, यानी कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं, और उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है. द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड. इट्स वॉइस क्लोज्ड एंड डन. एंकर्ड मीन्स, एंकर्ड होता है बच्चों एक तरह का ठहराव, यानी कि इसको हिंदी में हम लंगर बोलते हैं. कभी कभी बच्चे पतंग उड़ाते हुए ऐसा करते हैं कि कोई पतंग उड़ रही है तो उसमें एक धागे से कुछ चीज़ बांध कर उस पतंग को कोशिश करते हैं अपनी तरफ लाने की, खींचने की. ओके, तो आप इससे समझ सकते हैं उसको. दैट इज़ कॉल्ड एंकर. द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड. शिप यानी कि जो जहाज़ है उसको बहुत ही सुरक्षित, सेफली, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको यहाँ पर ले लाया गया है, यानी कि वो यहाँ आ चुका है. इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन. इसकी जो वॉयज है, वॉयज में समुद्री यात्रा, वो बंद हो चुकी है अब, यानी कि समुद्री यात्रा पूरी हो चुकी है. फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन. फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, अब वो कहते हैं फियरफुल ट्रिप से विक्टर शिप. अब वो पहले फियरफुल ट्रिप था, किस तरीके से था, वो इस तरीके से फियरफुल ट्रिप था बिकॉज इन द वेरी स्टार्टिंग ये नहीं पता था कि ये जो वॉर होने वाली है, सिविल वॉर, यानी कि शिप की जब स्टार्टिंग हो रही थी उस वॉयज की, समुद्री यात्रा की, नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा. अ काइंड ऑफ फियर वाज देयर, एक तरह का डर उसमें था. ओके, फियरफुल ट्रिप. तो उनको पता था, उनको लग रहा था कि ये ट्रिप हमारी फियरफुल भी हो सकती है, डरावनी भी हो सकती है, इसका जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव भी आ सकते हैं. बट अब फ्रॉम फियरफुल ट्रिप था विक्टर शिप. बट वो फियरफुल ट्रिप जो थी वो तो विक्टर शिप में विक्ट्री शिप में चेंज हो जाती है, यानी कि विजयी शिप में बदल जाती है. कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन. वो फियरफुल ट्रिप विक्ट्री शिप में चेंज हो जाती है और वो एक ऑब्जेक्ट को लेकर आती है, एक चीज़ को लेकर आती है, और वो क्या है, जीत है. वो जीत को लेकर आती है. एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विद mournful trade walk in deck my captain lies fallen cold and dead.
शोर्स मीन्स यानी कि जो किनारे होते हैं, वो किनारे घंटे लोगों का जो वेलकम करना वो चाह रहे थे, सेलिब्रेशन, एक्सॉल्ट, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ एक्सॉल्ट, दैट इज सेलिब्रेशन, वो लोगों का सेलिब्रेशन, वो किनारे, वो घंटियाँ, वो आवाज़ें, वो सब कुछ, आई एम एबल टू लिसन ऑल दीज थिंग्स, सभी चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, ओके। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, मॉर्नफुल मीन्स विलाप, ट्रेड मीन्स चाल, बट ये जो बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, बट मेरी जो चाल है, मेरी जो मूवमेंट है, दैट इज़ मॉर्नफुल, मॉर्नफुल यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा विलाप वाली है, वो दुख से भरी हुई है। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं बहुत ही भारी कदमों से, बहुत ही दुखी मन से उस डेक तक जाता हूँ जहाँ पर मेरे कैप्टन लाइज यानी कि कैप्टन पड़े हुए हैं। मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है अब, उन वो जो सेलिब्रेशन है लोगों का जो मेरे कानों में पड़ रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे, उन सब चीज़ों का की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे जो पैर हैं, मेरे जो फीट हैं, वो मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, उस डेक पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर मेरे प्यारे कैप्टन पड़े हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, और वो कैसे पड़े हैं, ही डजंट हैव वार्मथ इन हिज बॉडी, उनकी बॉडी में कोई वार्मथ नहीं है, कोई गर्माहट नहीं है, ही इज़ नो मोर नाउ, उनके शरीर में जान नहीं है, यानी कि वो डेड पड़े हुए हैं। So my dear children, this was the explanation of the poem. Now see the literary device of the poem. Dear children, you can see here in the title of the poem is O Captain, My Captain, and here you can see there is apostrophe. क्या है यहाँ पर? This one, okay. So apostrophe literary device is here. Second, and you can see this thing in every stanza. हर stanza में आपको ये चीज़ दिख सकती है. You can see one more thing, O Captain, My Captain, O Captain, My Captain, and again, O Captain, My Captain, this has been repeated again and again. तो यहाँ पर इस पोएम में क्या है, रिपीटेशन, बार बार रिपीट होते हैं जब कुछ वर्ड्स, उनको क्या बोलते हैं, कोई लाइन, तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, ओके। नेक्स्ट इज see the second para, flag is flung, F and F, flag flung, for flag flung. You can see F letter has been repeated here. यहाँ पर जब लेटर्स की रिपीटेशन होती है उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। वहाँ पर क्या होता है, अलिट्रेशन। किसी भी लेटर की अगर बार बार रिपीट किया जा रहा है तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होती है अलिट्रेशन। सो अलिट्रेशन इज देयर। नेक्स्ट इज in the same para, this one, fallen cold and dead. Beta, you can see this line has been repeated again and again, okay. Fallen cold and dead again, okay, and fallen cold and dead, they are dead. 3-4 times this line has been repeated, so again repetition is there. And next is my captain does not answer, my captain this one, the ship is anchored safe and sound, the ship
is anchored, safe and sound. Here you can see S, S and S letters have been repeated. Okay, ये S letter को यहाँ पर बार बार repeat किया है. Again alliteration is there. Okay, my dear children, so these were some important literary device here in the poem. You will read this poem once again and you will write 2 paragraphs of this poem in your notebook. So this was all in today's class. Goodbye and take care.